हेलो माय डियर मम्मीज एंड हेलो माय डियर मम्स टू बी। मैं हूं सपना और अर्बन इंडियन मम्स में आज आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। प्रेगनेंसी के बाद बालों का झड़ना काफ़ी आम समस्या है। हम सब ने बेबी डिलीवर होने के बाद जिनका बेबी अभी 1-1.5 साल का हो गया है, हम सब ने इस समस्या को फेस किया ही है। लेकिन जो लेडी अभी 1-1.5 महीने के बाद बेबी डिलीवर करने वाली है, या फिर जिन्होंने अभी अभी बेबी डिलीवर किया है और उनका बेबी 1-1.5 महीने का हो गया है, तो अब आपकी लाइफ में ये स्टेज आने वाला है। तो आप सबको ध्यान में रखते हुए मैं ये इस वीडियो को बना रही हूँ, जिसमें मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी के बाद क्यों अचानक से हमारा सडनली हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है, और हम इस समय के दौरान जितने टाइम पीरियड तक हमारा हेयर फॉल चलता है, उस समय के दौरान ऐसे क्या कुछ घरेलू उपाय कर सकते हैं जिससे हम इस हेयर फॉल को थोड़ा कम कर पाए। तो अगर आप भी इस स्टेज में अभी अभी एंटर हुई है या फिर प्रेगनेंसी के बाद आफ्टर डिलीवरी इस हेयरफॉल के स्टेज में से आप पास हो रही है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी जो सारी कन्फ्यूजन है वो दूर हो पाए और आप निश्चिंत हो पाए। साथ में ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपना एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एक लाइक से हमारे वीडियोज़ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं प्रेगनेंसी के बाद होने वाले इस हेयरफॉल के रीज़न और उसके उपाय के बारे में। प्रेगनेंसी के पूरे 9 महीने दौरान हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं। इस समय हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन नाम का जो एक हार्मोन होता है उसका लेवल बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होता है, और ये पूरे 9 महीने तक एकदम इंक्रीज लेवल पर ही रहता है। और ये मेन कारण है कि जिस वजह से प्रेगनेंसी के पूरे 9 महीने दौरान हमारे जो हेयरफॉल होता है वो कम हो जाता है, या मैं ऐसा कहूँ तो भी चलेगा कि ना के बराबर हो जाता है। इवन पूरी प्रेगनेंसी में हम बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस और हेल्दी डाइट लेते हैं, और इस वजह से भी हमारा हेयर ग्रोथ जो होता है वो बहुत ही एकदम ज़्यादा होता है, और हमारे हेयर जो होते हैं वो बहुत ही सिल्की और शाइनी हो जाते हैं, एकदम बल्की हो जाते हैं। हम सब ने इस एक्सपीरियंस को फेस किया है कि पूरी प्रेगनेंसी में हमारे जो हेयर होते हैं वो बहुत ही हेल्दी होते हैं। लेकिन आफ्टर डिलीवरी जैसे ही आप बेबी डिलीवर करती है उसके बाद हमारी बॉडी में ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, वो डिक्रीज होने लगता है। और पूरी प्रेगनेंसी के दौरान इस एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से जो हमारा हेयर फॉल रुका हुआ था वो अब सडन स्टार्ट हो जाता है। और यही मेन कारण है कि प्रेगनेंसी के बाद आफ्टर बेबी डिलीवरी 2-3 महीने के बाद एकदम से हमारा हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। अब इसी के साथ एक सवाल अराइज होता है हम सबके माइंड में कि प्रेगनेंसी के बाद बेबी डिलीवरी के बाद ये हेयर फॉल होना कब से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हम सबके बॉडी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, और हम सबका बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। इसलिए कई महिलाओं को हेयर फॉल होना बेबी डिलीवरी के 1 महीने के बाद स्टार्ट हो सकता है, कई महिलाओं को 3 या 6 महीने के बाद, और कई महिलाओं को 1 साल के बाद भी स्टार्ट हो सकता है। साथ में ही डिलीवरी के बाद इस हेयर फॉल का जो टाइम पीरियड है वो 3 महीने से लेकर 1 साल तक लंबा भी हो सकता है। इसलिए अगर आपका हेयरफॉल होना स्टार्ट हो गया हो, या फिर आपका हेयरफॉल होते होते 3 या 6 महीने हो गए हो, या फिर 1 साल होने वाला हो, तो आप इस बात को ज़्यादा सीरियसली ना लें, ज़्यादा टेंशन ना लें। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचें कि कितने ज़्यादा हेयरफॉल हो रहे हैं, शायद मैं गंजी तो नहीं हो जाऊंगी ना। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, 1 साल के बाद भी अगर आपका हेयरफॉल होना कंटिन्यू रहता है तो आप एक बार अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखा दीजिए। आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि बेबी डिलीवरी के बाद अचानक से आपका हेयरफॉल होना क्यों स्टार्ट हो गया है और इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है। अब मैं आपको कुछ ऐसी एडवाइस दे देती हूँ, कुछ ऐसी टिप्स बता देती हूँ, जिससे अगर आप आपकी जो ये हेयरफॉल का जो टाइम पीरियड चल रहा है उसके दौरान आपके बालों के ऊपर अप्लाई करेगी तो आपका हेयरफॉल होना बंद तो नहीं हो जाएगा, लेकिन हाँ थोड़ा कम ज़रूर हो जाएगा। तो चलिए अब उन टिप्स के बारे में जान लेते हैं। मेरी सबसे पहली एडवाइस तो आपको यही है कि जैसे ही आप इस फेज में जाए, जैसे ही आपका हेयरफॉल होना स्टार्ट हो जाए, आप उसे देखकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, बहुत ज़्यादा टेंशन ना लें। डिलीवरी के बाद बालों के झड़ने की जो प्रोसेस है उसे मेडिकल लैंग्वेज में पोस्टपार्टम टेलोजन एफ्लुएम कहते हैं, और ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। इसमें आप कभी भी गंजे नहीं होते। नॉर्मल लाइफ में भी हम जब स्ट्रेस लेते हैं तो उसका सीधा असर हमारे बालों के ऊपर पड़ता है और हमारा हेयरफॉल एकदम से होने लगता है। तो आप सोचिए कि अगर आप इस सिचुएशन में जो कॉमन है, आपका हेयरफॉल होना ही है डिलीवरी के बाद, उस समय ज़्यादा स्ट्रेस लेगी
तो आपका जो हेयर फॉल होने का रीज़न है, जो हार्मोनल चेंजेस है, उसमें एक स्ट्रेस का रीज़न भी एडिशन हो जाएगा और आपके हेयर फॉल डबल होने लग जाएंगे। इसलिए इस समय आप स्ट्रेस ना लें, शांत रहें, इस सिचुएशन को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करें और इस समय नॉर्मल रहने की ट्राई करें। मेरी सेकंड एडवाइस है कि इस समय के दौरान मैं तो कहूँगी कि आप डे टू डे लाइफ में भी अपने हेयर के लिए केमिकल फ्री और नेचुरल प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल करें। डिलीवरी के बाद जब आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, तब आपके बालों की जड़ें काफ़ी वीक हो जाती है और ऐसे में अगर आप बहुत ज़्यादा केमिकल वाले शैम्पू या कंडीशनर का यूज़ करेंगी तो आपका हेयर फॉल और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए आप हो सके तो अपने हेयर वॉश करने के लिए एक माइल्ड और केमिकल फ्री शैम्पू का ही यूज़ करें। साथ में ही आप अपने बालों को कंडीशनिंग करने के लिए हो सके तो केमिकल फ्री कंडीशनर यूज़ करें या फिर हमारे जो होम रेमेडीज़ है, जैसे कि आप बालों को कंडीशनिंग करने के लिए दही लगा सकती है या फिर आप एग वाइट लगा सकती है या फिर आप बालों को कंडीशनिंग करने के लिए फ्रेश एलोवेरा जूस भी यूज़ कर सकती है। लेकिन आप इस समय के दौरान हो सके तो अपने बालों में केमिकल वाले जो शैम्पू और कंडीशनर होते हैं उसका प्रयोग बिल्कुल ना करें। मेरी थर्ड एडवाइस है कि इस समय के दौरान आप अपने हेयर कॉम्ब करने के लिए जो बड़े दांतों वाली कॉम्ब आती है, बड़े दांतों वाला कंघा आता है, उसका प्रयोग करें, जिससे आपके कमजोर बालों पर ज्यादा प्रेशर ना बने और आपके बाल कम टूटे। साथ में ही आप बालों में एकदम टाइट रबर बैंड या फिर क्लिप या फिर ऐसी कोई हेयर एसेसरीज का प्रयोग ना करें जिससे आपके बालों के ऊपर प्रेशर बने। साथ में ही आप एकदम कसकर अपनी पोनी या फिर अपनी चोटी बिल्कुल ना बांधें। ऐसा करने से आपके स्कैल्प के ऊपर दबाव बढ़ता है और आपके बालों में खिंचाव बढ़ता है और ऐसा करने से आपके बाल ज़्यादा टूटते हैं, ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। इसलिए इस समय के दौरान आप हल्की ढीली चोटी ही बांधें या फिर एकदम हल्का ही जूड़ा बनाएं। बालों को एकदम कसकर बिल्कुल ना बांधें। मेरी फोर्थ एडवाइस है कि आप हो सके तो अगर आपके लंबे बाल हो तो उसे थोड़े शॉर्ट करवा लें या फिर आपके हेयर कट करवा लें। बच्चे को संभालते वक्त हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, हमें और भी हमारे कई सारे काम करने पड़ते हैं और इस वक्त हम सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को निगलेक्ट करते हैं वो है हमारा स्किन केयर रूटीन और हमारा हेयर केयर रूटीन। हम चाहते हुए भी हमारे हेयर की केयर नहीं कर पाते, हमारे स्किन की केयर नहीं कर पाते। ऐसे में अगर आपके लंबे बाल हैं तो आपको उसकी केयर करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेरी आपसे एडवाइस यही है, तो आप हो सके तो अपने हेयर कट करवा लें ताकि आपको अपने लंबे बालों की केयर करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालना पड़े और उसकी केयर करने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। मेरी फिफ्थ एडवाइस है कि इस समय के दौरान आप हो सके उतनी हेल्दी डाइट लें और अपनी वाटर इनटेक को भी इंक्रीज करें। वैसे भी आपका बेबी ब्रेस्ट फीडिंग करता है, इसलिए आपको हेल्दी डाइट और आपका वाटर इनटेक का ध्यान रखना ही पड़ता है। तो आप इस रीजन को अपने हेयर फॉल के साथ भी इंक्लूड कर दें और उसे ध्यान में रखते हुए भी आप हो सके उतना न्यूट्रिशियस फूड ही खाएं। आप ऐसी डाइट लें जिसमें आपको प्रोटीन, विटामिन, जिंक, विटामिन ए, बी, सी सब मिले, जिससे आपके बालों को ग्रोथ करने के लिए सारे न्यूट्रिशंस मिल पाए। आप अपने ब्रेस्ट फीडिंग की क्वालिटी बढ़ाने के लिए और साथ में ही आपके हेयर फॉल को कम करने के लिए अपनी डाइट में ड्राई फ्रूट्स, नट्स, सभी तरह की दालें, हरी पत्तेदार सब्जियां, सभी तरह के फ्रूट्स, इन सब का एडिशन भी जरूर करें। मेरी सिक्स्थ एडवाइस है कि अगर आपका हेयर फॉल बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो रहा हो और आपको बहुत ज़्यादा टेंशन आ रही हो तो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आप हेल्थ सप्लीमेंट भी ले सकती है। कभी कभी जो हम खाते हैं उसमें से शरीर को सभी तरह के जो आवश्यक मिनरल्स और विटामिन होते हैं वो नहीं मिल पाते, जैसे कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिंक, विटामिन ई, विटामिन सी और बायोटिन। ये वो सारे विटामिन हैं जो हमारे हेयर की ग्रोथ के लिए और हमारे हेयर फॉल को कम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और कई बार हम जो डाइट लेते हैं उसमें से ये सारे विटामिन हमें मिल पाए ऐसा ज़रूरी नहीं होता। तो आप अपने डॉक्टर को एक बार कंसल्ट करके ये जो सारे विटामिन हैं उसके सप्लीमेंट्स ले सकती है। तो ये थी वो सारी एडवाइस जिसे फॉलो करके प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद जब आपका हेयर फॉल स्टार्ट होता है उस समय के दौरान आप इसे अप्लाई करके अपने हेयर फॉल को थोड़ा कम कर पाएगी। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपना एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। साथ में ही हमारे और नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे और मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भी फॉलो कर सकती है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। वहाँ पे भी मैं बेबी केयर और पेरेंटिंग से रिलेटेड बहुत सारी पोस्ट शेयर करती रहती हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको हैप्पी पेरेंटिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।